सभी को नमस्कार। 7th सिविक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम लेसन का वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है बाजार में एक कमीज। देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी के रूप में आपको दिया गया है कि जो किसान है वो खेत में कपास उगाता है। उस कपास उगाने के बाद कमीज बनने तक का क्या सफ़र रहा है, और छोटा सा जो किसान कपास की खेती कर रहा है तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि कैसे कपास से कमीज बनने तक का सफ़र रहा, किन किन का उसमें सहयोग था। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन छोटी सी कहानियों के साथ। 7th क्लास सिविक्स लेसन 9 लेसन का नाम है बाजार में एक कमीज। तो देखते हैं सबसे पहले लेसन हमें क्या कहता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि कपड़े जो आप पहनते हैं उसको बनने में एक लंबी प्रक्रिया लगती है। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि जो एक खेत में कपास उगाई जाती है, कपास उगने से लेकर कमीज बनने तक का उसका सफ़र क्या होता है, किस किस व्यक्ति की उसमें क्या भूमिका होती है, उस सब को बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए, ये आपको बुक की स्टार्टिंग में एक कमीज की तस्वीर दी गई है। देखिए, इसमें आपको कितनी चीज़ें दिखाई देंगी। ये कपास का फूल है, ये आपको फसल दिखाई गई है कि जब कपास की फसल होती है तो वो इस तरह से आपको दिखती है। ये कपास का फूल आपको दिखाया गया। ये औरतें जो कि उस फूल को तोड़ रही हैं। उसके बाद देखिए आगे, ये चरखा जिस पे कि उस सूत को काता जा रहा है। फिर उसके बाद उस सूत को गठड़ियों में बांधकर बाज़ारों में ले जाया जाता है, जो धागा बनाने वाले बुनकर उन्हें दिया जाता है। वो बुनकर आगे कपड़ा बनाकर बाज़ार में देते हैं, और फिर जो टेलर है वो उससे सिलता है, और अंत में कमीज शोरूम या दुकानों के थ्रू आप खरीदते हैं। तो देखिए कितना लंबा सफ़र है खेत में कपास उगाने से लेकर बाज़ार में कमीज के पहुंचने तक का। तो कहाँ लेसन में हमें सबसे पहले एक छोटी सी किसान सपना, जो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल इलाके में रहती है, उसकी कहानी दी गई है। तो देखते हैं सपना की कहानी। जो सपना है वो कुरनूल की एक छोटी सी किसान है। अपने वो छोटे से खेत में कपास की फसल उगाती है। कपास की फसल को उगाने के लिए वो वहाँ के एक व्यापारी से 2500 रुपये का कर्ज लेती है। इस शर्त पर वो व्यापारी उसे कर्ज देता है कि वो जो अपनी फसल है वो सपना उसी व्यापारी को बेचेगी। देखिए, वो कर्ज क्यों लेती है, क्योंकि देखिए जो कपास है उस पर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो खेत में डालने के लिए उसे बीज चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए। तो उसके लिए वो व्यापारी से कर्जा उठाती है। जब फसल पक जाती है तो कई दिन की मेहनत कर कर फसल को इकट्ठा करती है। देखिए, आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है एक महिला जो कि कपास के फूलों से के डोडों से इकट्ठा कर रही है कपास को। चलिए, अब जब उसने लोन ले रखा है, जब उसकी फसल पक जाती है तो वो व्यापारी को
बेचने के लिए जाते हैं। हमने जान लिया कि क्यों लोन लेते हैं, क्योंकि जो किसान है देखिए उनकी आमदनी कम है, उन्हें खेत में खर्चा करने के लिए वो लोग व्यापारी से पहले ही लोन ले लेते हैं, फिर फसल पकने पर उसे कर्ज को वापस करते हैं ब्याज सहित व्यापारी को। और देखिए इसमें हम जानेंगे कि वो अपनी फसल को इतना सस्ता उस व्यापारी को बेच देती है। अगर वो मंडी में जाकर बेचती तो उसे 1800 रुपये क्विंटल या उससे अधिक कपास का रेट मिलता, लेकिन वो व्यापारी को 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से ही बेच देती है, क्योंकि व्यापारी ने उसी शर्त पर उसे लोन दिया था कि वो अपनी फसल सिर्फ उससे ही बेचेगी। तो देखिए कई बार किसान को इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं बचता। अब हम जानते हैं कि कैसे कपास से लेकर कमीज बनने तक के सफ़र को। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भी किसान है वो अपनी कपास की फसल को इकट्ठा करता है और मंडी में बेचने जाता है। वहाँ पर जो जिनके पास जिनिंग मिले हैं वो उस कपास को खरीद लेते हैं। जो जिनिंग मिले हैं वो कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास का गट्ठड़ बना देती हैं। देखिए छोटे छोटे पौधों को वो एक बड़ी गठड़ी के फॉर्म में बना देते हैं। अब वहाँ से गट्ठड़ को कौन खरीद के ले जाता है? वो लोग जो कि सूत काटने का काम करते हैं, क्योंकि जो कपड़ा है वो हमेशा धागे से बनता है। जब तक उसका सूत नहीं कटेगा, धागा नहीं बनेगा तो कपड़ा नहीं बन सकता। अब सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं और फिर उस धागे को जो आगे बड़ी बड़ी मिलें हैं, कारखाने हैं जहाँ पर कि कपड़ा बनता है, उन्हें बेच दिया जाता है। और वहाँ से कपड़ा तैयार होने के बाद आगे दर्जी के पास जाता है और फिर वो बनकर कपड़े के रूप में आपके पास सामने आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको एक इरोड की दुकान का चित्र दिया गया है, तो चलिए देखते हैं इरोड में क्या था। देखिए इरोड के जो है वो तमिलनाडु में, वहाँ पर सप्ताह में 2 बार कपड़ा बाज़ार लगता है, जो कि संसार का सबसे बड़ा बाज़ार है। इस बाज़ार में कई तरह का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों से बुनकर भी इस बाज़ार में कपड़ा बेचने के लिए आते हैं। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय भी हैं, जो कपड़े को खरीदते हैं और फिर उसे अलग अलग स्थानों पर बेच देते हैं। तो देखिए जो इरोड का कपड़ा बाज़ार है वो संसार के सबसे बड़े बाज़ारों में एक आता है। बाहर के विदेशी लोग भी वहाँ पर ऑर्डर देके अपना कपड़ा तैयार करवाते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।